आदित्य हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े घने जंगल के अंदर एक वृक्ष के सामने खड़ा हुआ था। आज तुम चाहे कितने पुराने पेड़ काहे न हो, हम हैं लकड़हारा और हम तुम्हारा चीजड़ा चीजड़ा कर देंगे और तुम्हें बाजार में बहुत अच्छे दाम में बेचेंगे। चल भैया। इतना बोलकर आदित्य कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर दूसरा लकड़हारा आ गया, जो आदित्य का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भैया रुको रुको रुको, अरे तुमसे कितनी बार कहा है, आदित्य लकड़हारे का धंधा छोड़कर कोई दूसरा धंधा पकड़ लो। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया और बोला, कहाँ बकवास कर रहे हो तुम, पगला बगला गए हो का? अरे सही तो कह रहा हूँ, तू अपनी लकड़ियाँ लेकर जब भी बाजार में जाता है, कोई ग्राहक तेरी लकड़ियाँ नहीं खरीदता। थक हार कर तू अपनी लकड़ियाँ गांव में ही आधे पौने दाम में बेच देता है और गांव वाले भी तरस खाकर तेरी लकड़ियाँ खरीदते हैं कि कहीं तू भूखा न रह जाए। और तू जितनी लकड़ियाँ काटता है ना, आधी ही बाजार में ले जा पाता है। कोई न कोई मुसीबत टूट ही जाती है। ये सुनकर आदित्य निराश हो गया। अब जो भी हो, लेकिन हमें विश्वास है कि एक न एक दिन हमारी तकदीर के सितारे जरूर पलटेंगे। अरे कुछ लोगों की तकदीर कभी नहीं बदलती आदित्य, उनके सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। तू गरीब था और गरीब था ही रहेगा। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा आदित्य का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। आदित्य लकड़ियाँ काटने में लग गया। कुछ देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की दिशा की ओर मुड़ा ही था कि तभी आसमान में काले बादल छा गए और हल्की फुल्की बूंदा बांदी शुरू हो गए। ओहो, क्या तुझे भी अभी बरसना था? लकड़ियाँ गीली हो जाएंगी और गीली लकड़ियाँ बाजार में कोई नहीं खरीदता। काहे बरस रहे हो? बादल देवता तभी भयंकर वर्षा होने लगी। आदित्य इधर उधर बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक खंडहर पर पड़ी। आदित्य तुरंत उस खंडहर के अंदर चला गया। तभी आदित्य के कानों में किसी शेर का गर्जना भरा स्वर टकराया। जब आदित्य इधर उधर देखने लगा तो उसे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जो उसकी ही ओर चली आ रही थीं। कुछ ही देर बाद आदित्य समझ गया कि वो दो आंखें किसी और की नहीं बल्कि जंगली शेर की थी। शेर को देखकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया, बड़ी ही तेजी से भागने लगा। कुछ ही देर बाद आदित्य बारिश में भीगता हुआ अपने गांव आ गया। तभी वहां पर गांव का मुखिया आ पहुंचा। अरे अरे आदित्य, क्या हो गया? क्या जंगल में कोई भूत हो? देख लिया क्या, जो पागलों की तरह भागते हुए आए हो और आते ही सीमा पर गिर गए? अरे बारिश हो रही है, जल्दी से जाओ, घर चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, हो गया जी, मैं घर ही जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो सब तू ठीक है, लेकिन ये बता कि तेरी कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है और आज तू जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर नहीं लाया, क्या बात है? आदित्य को अचानक याद आया कि उसने डर के मारे जब लकड़ियों का गट्ठर शेर के मुंह पर मारा था, तब उसकी कुल्हाड़ी भी खंडहर के अंदर गिर गई थी। आदित्य सारी घटना बताते हुए बोला, शेर तेरे सामने था, कुल्हाड़ी तेरे हाथ में थी, काट डालता शेर को, साले को चीर फाड़ डालता। इसी बहाने तेरी बहादुरी के चर्चे हो जाते और क्या पता इसी वजह से तेरी लकड़ियाँ भी बिकने लगती और तू प्रसिद्ध लकड़हारा बन जाता। कुछ देर बाद आदित्य अपने घर आ गया। और अपने घर आ गया। इतना बोलकर आदित्य जैसे ही घर से बाहर निकला, तभी उसकी प्रेमिका राधा वहाँ पर आ गई और गुस्से से आदित्य से बोली, लगता है मेरा तुमसे शादी करने का सपना अधूरा रह जाएगा। हो गया राधा, तुम इतनी गुस्से में काहे हो? कल लड़के वाले देखने के लिए आए थे और मुझे पसंद करके चले गए हैं। आखिर तुम मेरे पिता से हमारी शादी की बात कब करोगे? ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया और राधा से बोला, अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पिता कोई गैर गुजरे लकड़हारे हो। अरे तुम्हारे पिता गांव के जमींदार हैं, जमींदार। अगर उन्हें मेरे और तुम्हारे प्रेम की बात पता लग गई ना, तो हमारी जान ले लेंगे। वो बात करती हो? ये तो तुम्हें मुझसे प्रेम करने से पहले सोचना चाहिए था। कान खोलकर सुन लो, मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर राधा वहाँ से चली गई। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और अपने आप से बोला, राधा जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। कहीं ऐसा न हो कि राधा वास्तव में अपनी जान दे दे, और अगर ऐसा हुआ तो वाकई में हम अपने आप को कभी माफ न कर पाएंगे। लेकिन करें तो करेगा, वो जमींदार के पास जाने से डर भी लगता है। कुछ देर आदित्य गहरी सोच में डूबा रहा, फिर अपने आप से बोला,
हाँ चलो, अब जो भी होगा, एक ना एक दिन तो जमींदार को पता चल नहीं है कि उसकी पुत्री हमसे प्रेम करती है। चलो फिर आज मुझ में और जमींदार में आर पार होकर ही रहेगा। चलो देखते हैं। इतना कहकर आदित्य सीधा जमींदार की हवेली की ओर चला गया। आदित्य को अपनी हवेली में देखकर जमींदार चौंक गया और बोला, अरे ओ फूटी तकदीर वाले, तेरा यहाँ क्या काम? अरे तुझे तो इस समय जंगल में होना चाहिए, तू लकड़हारा है, मेरी हवेली में क्या करने आ गया? जमींदार, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अरे कौन सी जरूरी बात? जमींदार देखिए, मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मैं राधा से प्रेम करता हूँ। यह सुनकर जमींदार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से आदित्य को घूरने लगा। तभी आदित्य ठूक निकलते हुए बोला, जमींदार बात यह है कि राधा भी मुझसे प्रेम करती है। यह सुनकर जमींदार क्रोधित होकर राधा को आवाज लगाने लगा। राधा तुरंत वहां आ गई। ए राधा राधा राधा, ये बता क्या ये फूटी तकदीर वाला लड़का जो कह रहा है वो सच है का क्या? तू वास्तव में इससे प्रेम करती है? बता। हाँ पिताजी, और मैं इसके बगैर जीवित नहीं रह सकती। यह सुनकर जमींदार अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। जमींदार के हंसने पर राधा और आदित्य दोनों बुरी तरह से चौंक गए। आदित्य जमींदार को हंसते हुए